ये कहानी भारत के उस हिस्से से शुरू होती है जहां सपने देखना भी एक विलासिता थी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले का एक गांव। यहीं श्रीधर वेम्बू का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके जीवन का पहला संघर्ष था साधनों की कमी, लेकिन संघर्ष ने उन्हें एक चीज दी, शिक्षा की भूख। अपनी मेधा के दम पर उन्होंने आईआईटी मद्रास में प्रवेश लिया और फिर अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। सन 1990 के दशक में क्वालकॉम जैसी दिग्गज कंपनी में वायरलेस इंजीनियर की नौकरी हर भारतीय का सपना थी। उन्होंने वो नौकरी हासिल की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सोने का पिंजरा है। उन्हें अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ करना था। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सन 1996 से ठीक पहले श्रीधर ने अपनी पूरी बचत लगाकर एक हार्डवेयर बनाने की कोशिश की और वे असफल रहे। ये निराशा उन्हें गहरे तक छू गई। उन्होंने सीखा कि बड़ी सफलता के लिए त्याग और सही दिशा जरूरी है। अपनी सारी बचत गंवाने के बाद उन्होंने अपने दोस्त टोनी थॉमस और भाई कुमार वेम्बू के साथ मिलकर 1996 में एक छोटी कंपनी शुरू की, एडवेंट नेट। वे बाहरी फंडिंग नहीं चाहते थे क्योंकि वे अपनी मर्जी से काम करना चाहते थे। वे रात दिन काम करते थे। श्रीधर वेम्बू ने बाद में बताया कि शुरुआती वर्षों में उन्हें सालों तक खुद को मामूली सैलरी भी नहीं दी क्योंकि सारा पैसा आर&डी में जा रहा था। ये निर्णायक त्याग था। जब सन 2001 में .com बबल क्रैश हुआ तो हर तरफ तबाही थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। इसी निराशा ने उन्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया। उन्होंने देखा कि बड़ी कंपनियां करोड़ों खर्च कर रही हैं, जबकि छोटे बिजनेस को बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, हम छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनियों जितनी ताकत देंगे, वो भी ऐसी कीमत पर जो वे चुका सकें। ये एक नैतिक और व्यावसायिक फैसला था। ये था उनकी प्रगति का सबसे बड़ा चरण। सन 2005 में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का नाम बदलकर ज़ोहो रखा। उन्होंने जटिल सॉफ्टवेयर को तोड़कर 50 से ज़्यादा सरल टूल बनाए, जैसे ईमेल के लिए ज़ोहो मेल, ग्राहकों के लिए ज़ोहो CRM, और ये सब एक ही पैकेज ज़ोहो वन में दिया, जो बाजार की कीमत से कई गुना सस्ता था। ज़ोहो ने तकनीक की दुनिया में लोकतंत्र ला दी। अब एक छोटा उद्यमी भी अमेज़न या गूगल जैसी कंपनियों की बराबर की क्षमता इस्तेमाल कर सकता था। ये ज़ोहो की पहली बड़ी जीत थी, जो लाखों छोटे बिजनेस की जीत थी। जब कंपनी करोड़ों डॉलर की हो चुकी थी, तब श्रीधर वेम्बू ने एक और चौंकाने वाला भावनात्मक निर्णय लिया। उन्होंने सिलिकॉन वैली और चेन्नई के शहरों को छोड़कर तमिलनाडु के तेनकासी जैसे गांव में बसने का फैसला किया। ये सिर्फ घर बदलना नहीं था, ये पश्चिमी पूंजीवाद के मॉडल को अस्वीकार करना था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि समृद्धि शहरों से निकलकर गांव तक पहुंचे। उन्होंने गांव में शानदार ऑफिस खोले और शुरू किए ज़ोहो स्कूल्स। यहाँ किसी महंगी कॉलेज डिग्री के बिना बच्चों को सीधे टेक्नोलॉजी की जानकारी और नौकरी दी जाती है। ये एक सामाजिक और तकनीकी प्रगति थी जिसने भारत के लाखों युवाओं को प्रेरित किया कि सफलता कहीं से भी शुरू हो सकती है। आज ज़ोहो एक नई संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। बड़ी विदेशी कंपनियां AI के जरिए छोटे बिजनेस के डेटा पर कब्जा कर रही हैं। ज़ोहो नहीं चाहता कि उसके ग्राहकों का डेटा किसी और की जेब भरे। इसीलिए ज़ोहो ने अपनी खुद की AI टेक्नोलॉजी ज़िया बनाई है। उनका लक्ष्य है छोटे बिजनेस को डेटा प्राइवेसी की गारंटी के साथ AI की शक्ति देना। इसी मिशन को पूरा करने के लिए श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में CEO का पद छोड़ दिया। वो अब चीफ साइंटिस्ट बनकर अपनी सारी ऊर्जा AI और डीप रिसर्च पर लगा रहे हैं। ये एक त्याग है जो दिखाता है कि उनके लिए इनोवेशन मुनाफे से ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीधर वेम्बू की कहानी संघर्ष, सफलता और सामाजिक चेतना की मिसाल है। उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर न केवल एक $1 बिलियन की कंपनी बनाई, बल्कि ये भी दिखाया कि सच्ची प्रगति पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उन लोगों को सशक्त बनाने में है जिनके पास साधन नहीं है। आज के समय में ज़ोहो आर्तई और ज़ोहो शो लोगों में काफ़ी प्रचलित हो रहा है। ज़ोहो आर्तई व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है जो काफ़ी प्रचलित हो रहा है। लोग इसको अपना रहे हैं। ये एक स्वदेशी कंपनी है। सरकार भी चाहती है लोग स्वदेशी अपनाएं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।